बड़ी बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था और बड़ी भक्ति के साथ इस परमात्मा महावीर के दरबार में, सुधर्मा स्वामी और गणधर के दरबार में आप सभी उस परमात्मा पार्श्वनाथ के समक्ष बैठे हुए हैं और बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ आप प्रभु महावीर की वाणी को सुनने के लिए लालायित हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये समा इतना सुंदर है, कि ये समा इतना सुंदर है तो वो समा कितना सुंदर होगा। कभी मन परमात्मा के चरणों में झुक जाता है, कभी ये आंखें परमात्मा के दीदार को तरस जाती है, तो कभी ये पाँव चल पड़ते हैं उस समोशरण की ओर। और कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हम भी उस समय में जन्म लेते जब परमात्मा इस धरती पर विद्यमान थे। हो सकता है इस जन्म ने नहीं, कहीं न कहीं तो आपकी और हमारी आत्मा ने या तो तितली बनकर या भंवरा बनकर या डाली बनकर या फूल बनकर कहीं न कहीं तो क्या होगा, अवश्य जन्म लिया होगा। और मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने भी उस परमात्मा के चरणों की चेरी बनकर शायद भाव पूजा भी कभी उस परमात्माओं की होगी। तो आइए, उत्तराध्ययन सूत्र का विवेचन आपके सामने चल रहा है और आप बड़ी श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ कहते हैं कि महावीर की वाणी है, संसार सागर से तिराने वाली है। अनंत मनुष्यों को इस भगवान की वाणी ने पार लगाया है और जितने भी उनके सत्संग और सानिध्य में पहुँचेंगे वे 100% 100% कहाँ चले जाएंगे, मुक्ति की ओर प्रयाण करने चले जाएंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखना, महावीर ने कहा मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं। रास्ता बताना मेरा काम है, लेकिन चलना आपका काम है। छोटे बच्चे को अंगुली पकड़कर चलाया जा सकता है, छोटे बच्चे को अंगुली पकड़कर चलाया जा सकता है, लेकिन जवान बच्चे को तो खुद को ही क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। और बचपन में हम दर्शक थे, बचपन में हम दर्शक हैं और अभी हम निर्णायक हैं। हमें क्या करना है ये हमारे ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो आइए, 2500 वर्ष पूर्व उस पावापुरी की इमारत में लिखी गई जो इबारत, पावापुरी की इमारत में जो लिखी गई इबारत, वही मैं आपके सामने बयां कर रही हूँ। उसमें मेरा कुछ नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे परमात्मा, आपका आगम ही मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। ये मेरा अनंत सौभाग्य है, अनंत जन्मों की पुण्यवानी से ये साधु का जीवन मिला, आपका शासन मिला। दिवाकर के चरणों की चेरी बनकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। कुछ श्रद्धा के फूल, कुछ भावों के फूल, कुछ टूटी फूटी कलियां हम आपके सामने पेश करेंगे। और आप तो बड़े ही, संसार में सबसे बड़ा दिल प्रभु का होता है कि जो भी भक्त चढ़ाए, 1 रुपए की अगरबत्ती हो, चाहे एक छोटा सा फूल भी हो, परमात्मा क्या होते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। आइए हम अपनी आँखों को बंद कर करके एक क्षण के लिए इमेजिन करेंगे कि हम भी उस पावापुरी की भव्य धरा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इमेजिन करते करते हम शायद वहां पर पहुंच चुके हैं। अविराम गति से हमारी ये यात्रा चल रही है। उस तृष्णानंदन के चरणों में हमारी आत्मा वंदन करेगी कि नमो थूणम समणस भगवो महावीरस, 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 नमो थूणम समणस भगवो महावीरस। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें और अपने आँखों के सामने यही इमेजिन करें कि उस परमात्मा महावीर का समोशरण पावापुरी में हम भी बैठ करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये हमारी आँखें प्रभु का दीदार करने के लिए क्या हो गई है, तरस रही है। और स्फटिक सिंहासन पर कौन बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं। चारों ही दिशाओं के अंदर परमात्मा का दीदार होता है। आइए हम भी कहाँ चलेंगे, उस समोशरण में चलेंगे कि नाम है तेरा तारणहारा, कब
सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा, जोर से बोलिए, हारा, कब तेरा दर्शन होगा। आपकी आवाज अगर परमात्मा के पास चली गई या पावापुरी में अगर चली गई तो परमात्मा का आशीर्वाद अवश्य आपको अदृश्य रूप में मिलेगा। कहते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद कभी भी अदृश्य होता है, दृश्यमान नहीं। एक सुर में एक साथ बोलें, क्योंकि भगवान को राग की आवश्यकता नहीं है, भगवान को भावों की आवश्यकता होती है। कि नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आइए ऐसे परमपिता प्रभु महावीर के चरणों में हम भावपूर्वक वंदना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी आत्मा तो इस संसार सागर से पार हो गई है। एक दिन, एक घड़ी, एक वक्त ऐसा आए कि मेरी भी आत्मा संसार सागर से क्या हो जाए, पार हो जाए और भव चक्र को छोड़ करके सिद्ध बुद्ध निरंजन और निराकार बन जाए। आइए उत्तराध्ययन सूत्र का विवेचन आपके सामने चल रहा है। भगवान महावीर के उत्तराध्ययन के इन 36 अध्यायों में हमने आपके सामने कल कितने अध्याय बताए थे और 5वें अध्ययन में क्या बताया था कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। कि दो पाटन के बीच में साबुत बजान कोई कबीरा, साबुत बजान कोई। कितना सुंदर विवेचन किया परमात्मा ने। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम परमात्मा आपके, बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा आपको। कितना सुंदर विवेचन पंचम अध्याय में परमात्मा ने कहा और साथ ही साथ कबीरदास जी ने कहा। कबीरदास जी भारतीय संस्कृति के सबसे सुंदर लेखक कवि थे। इतने सुंदर दोहे बोलते हैं कि उनके दोहे से जीवन का कायाकल्प हो सकता है, जीवन का परिवर्तन किया जा सकता है। कबीरदास जी भी बहुत महान साधक थे, इतने महान साधक थे जिनको मारने का 52 बार प्रयास किया गया, लेकिन एक भी बार वो क्या नहीं हो सके, नहीं मरे। क्योंकि इंसान के जीवन में कबीर को क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है। और इतना अच्छा कबीर का जीवन था। आप कबीर की सुक्तियाँ, कबीर के दोहे, कबीर का जीवन पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन माने कठे टाइम महाराज एवढं काम आहे कि मला तर फुर्सतच नाही। आपकी बात नहीं, आपको बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि आपको बहुत काम है महाराज। हमारे पास में क्या नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन काम नहीं, कोड़ी रो ने फुर्सत नहीं, घड़ी नहीं। क्या है, अब पहले के ज़माने जैसा काम बचा नहीं है, लेकिन हमारी महिलाओं के पास में क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। समय की चक्की के अंदर जन्म और मरण के पाट में इंसान क्या हो रहा है, पीसा जा रहा है। जो जीना जान लेता है वो मरना भी जान लेता है, और जो जीना नहीं जानता वो मरना भी नहीं जान सकता है। तो आइए हम परमात्मा से निवेदन करें कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं, कम से कम मुझे 24 घंटे का संथारा तो जरूर देना। मैंने इनको कहा 24 घंटे से ज़्यादा मत देना, क्योंकि 24 घंटे का भी संथारा आ गया तो भी क्या है, बहुत है। क्योंकि कब कौन जाएगा, जीवन का क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। और संसार का सबसे बड़ा सत्य, संसार का सबसे बड़ा सत्य है मौत।
पड़ोसी की जब मौत होती है तो व्यक्ति सोचता है पड़ोसी मरा है, अरे पड़ोसी नहीं मरा, तू भी मर रहा है। मरघट, मरघट का मतलब क्या होता है? जहाँ हर दिन प्राण घटते हैं वो होता है मरघट। तो आज नहीं तो कल तुझे भी क्या करना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम धर्म ध्यान की पोटली बांध करके साथ में लेकर जाएंगे तो वहाँ भी हमें क्या है? आनंद प्राप्त होगा। कहते हैं कि जिए तो जगत और मरे तो मुगत। जिए तो संसार खुला है और मर जाए तो क्या खुली है? मुक्ति हमारे सामने खुली है। तो आइए हमारी अगली शिक्षा, हमारा अगला पड़ाव, हमारा अगला माइलस्टोन कौन सा है? चुल्लक निग्रंथि, छठा अध्ययन। परमात्मा ने बहुत सुंदर शब्द दिया है निर्ग्रंथ। कहा है कि महावीर के पश्चात इस धर्म का नाम जैन धर्म दिया गया, लेकिन उससे पहले हमारा धर्म, हमारी संस्कृति निर्ग्रंथ के नाम से जानी जाती थी। हमारे यहाँ पर दो परंपराएं हैं, एक श्रमण परंपरा और दूसरी वैदिक परंपरा। एक श्रमण परंपरा और दूसरी वैदिक परंपरा। कहते हैं कि अगर संसार में संत नहीं होते, भारत में अगर संत नहीं होते, तो आपका दिशा निर्देशन कौन करता? संत आपके जीवन को सर्च लाइट देते हैं। संत आपकी बुराइयों को घटाने का प्रयास करते हैं। संत आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कैसे जीवन जीना, कैसे जीवन में क्या है आगे बढ़ना, ये कौन सिखाता? आपको संत सिखाते हैं। कहते हैं कि दो संस्कृति है भारत के अंदर, एक ऋषि प्रधान, दूसरी कृषि प्रधान। ऋषि का मतलब साधु, कृषि का मतलब होता है खेती करने वाला। एग्रीकल्चर का काम जो करता है उसे शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। तो आजकल के ज़माने में तो अभी एग्रीकल्चर का क्या नहीं बचा, बहुत कम काम बचा। अब तो सभी मिशनरी वाले होंगे, सभी को इंडस्ट्रीज चाहिए, मशीनें चाहिए, बाकी भूमि से कोई भी काम नहीं करना चाहता। कहते हैं कि अनाज है तो जीवन है, अगर अनाज नहीं तो जीवन भी नहीं होगा। कहते हैं कि अगर कृषि नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या है? नहीं चल सकता है। तो जिस तरह कृषि की आवश्यकता है उसी तरह संसार में ऋषि की भी आवश्यकता है। अगर कृषि अनाज नहीं बोएगा तो संसार की व्यवस्था क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और संत नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? जीवन जीने की कला कौन सिखाएगा? तो महावीर कहते हैं कि गांठ भी दो तरह की होती है। कहते हैं कि जिस लकड़ी में गांठ होती है उसका फर्नीचर नहीं बनता, और जिस धागे में गांठ होती है वो धागा काम नहीं आता है। परमात्मा कहते हैं, हे श्रमण, हे साधु, तेरे जीवन में कहीं गांठ तो नहीं है ना? तेरे जीवन में कोई ग्रंथि तो नहीं है? और महावीर कहते हैं गांठ कितने प्रकार की? दो। कौन सी? रेशम के धागे की और सूत के धागे की? नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आम्हाला सगळं माहिती है ना, हमको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी हम इस संसार में क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण कर रहे हैं। कहते हैं कि संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति कितनी भी साधना कर ले, पहाड़ों पर जाकर उल्टा लटक जाए, पानी में बैठ जाए, तिरने लग जाए, लेकिन राग द्वेष अगर नहीं छोड़ा तो सारी साधनाएं क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। कि जिस दिन तेरी मानस की धरती पर, हे श्रमण, हे साधु, हे संत, जिस दिन तेरी मानस की धरती पर राग द्वेष का बीज पनप जाएगा, उस दिन तेरा जीवन खतरे से खाली नहीं है। आपको भी राग है ना, सत्ता का, संपत्ति का, थोड़ा सा पद क्या मिला? ओए क्या बात है? आम्ही अध्यक्ष आहे इकडचे, हाँ समजलं का? यायचे नहीं? आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे, मैं तो आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ हमें भी क्या होता है? अनुभव मिलता है। कहते हैं कि पद आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप इस धर्म संघ की, इस समाज की जिम्मेदारी को संभालने का प्रयास करें, इसीलिए क्या दिया जाता है? पद दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के प्रति आपका राग नहीं होना चाहिए। कर्तव्य समझकर कि आपको क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति को पद आया तो क्या आ जाता है? मद आ जाता है। पद का उल्टा क्या होता है?
मदा होता है। आपने इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को उठाकर देखा होगा कि पत्नी का राग, संपत्ति का राग, वैभव का राग, सत्ता का राग, कितने सारे राग हैं। आपको भी राग है ना, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, ये घर मेरा, ये संसार मेरा, सब है ना आपके, लेकिन कोई भी किसी का नहीं है। इसीलिए कवि क्या कहता है कि तेरा मेरा नारे तू कहे, 2 दिन का है जीवन सफर। तेरा मेरा नारे तू कहे, 2 दिन का है जीवन सफर। आया यहाँ कौन होके अमर, फिर भी कहता मेरा है घर। आया यहाँ कौन होके अमर, फिर भी कहता मेरा है घर। क्या कहता है मनुष्य, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार मेरा है, लेकिन कोई भी क्या नहीं है, तुम्हारा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्म का प्यार भी अंगार बन जाता है, कि जन्म जन्म का प्यार भी अंगार बन जाता है, दोस्त भी अपने दुश्मन का तरफदार बन जाता है। कि जन्म जन्म का प्यार भी अंगार बन जाता है, दोस्त भी अपने दुश्मन का तरफदार बन जाता है। ऐसा ही होता है जब पास में पैसा नहीं होता, ऐसा ही होता है जब पास में पैसा नहीं होता। बेटा भी अपने बाप का गद्दार बन जाता है, बेटा भी अपने बाप का गद्दार बन जाता है। तो ये संसार है, इस संसार में कोई भी क्या नहीं है, किसी का नहीं है। तो ये सब समझने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, संतों के पास आना पड़ेगा। और संतों के पास आने में बहुत सारे फायदे हैं। और वैसे कहा जाता है कि हमारा ये देश, हमारा ये भारत संतों की भूमि है। और आपका ये महाराष्ट्र भी क्या है, संत की भूमि है। यहाँ पर कौन कौन सी संत हुए हैं, रामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ऐसे महान संत हुए हैं। और इस संतों की लिस्ट में एक नाम हमारी महिला का आता है, वो है मुक्ताबाई। उस मुक्ताबाई का नाम भी इतिहास में श्रद्धा की दृष्टि से लिया जाता है। और ऐसे देखा जाए तो हमारे ऊपर कितने महापुरुषों के फोटो लग रहे हैं, ये भी सब भारत की महान विभूतियाँ हैं। और हमारे महाराष्ट्र की विभूति आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, ऐसे महान संतों ने इस धरती पर जन्म लिया। उन सभी संतों को मैं क्या करती हूँ, हाथ जोड़कर नमो लोए सब साहुणम करती हूँ कि है संत, जितने भी संसार में संत है उन सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो आइए, हमारी छठी शिक्षा कौन सी थी, क्षुल्लक निग्रह थी। हमारे जीवन में राग और द्वेष क्या है, नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा है कि राग बंधन है, वितराग मुक्ति है, तो संयम मोक्ष मार्ग है। राग बंधन है, वितराग मुक्ति है, तो संयम मोक्ष मार्ग है। व्यवहार निश्चय का विवेक रख करके आगे को बढ़ चले। कसायों को छोड़, कसायों को छोड़ हमें मोक्ष में ही जाना है। कसायों को छोड़, कसायों को छोड़ हमें मोक्ष में ही जाना है। उसी से हर उजाला है। एक आत्म भाव, एक आत्म भाव लोका लोक से भी प्यारा है। एक आत्म भाव, एक आत्म भाव लोका लोक से भी प्यारा है। यही तो हर उजाला है। ना मिले जड़ भाव, ना मिले जड़ भाव, चेतन भाव तो हमारा है। ना मिले जड़ भाव,
कितना सुंदर कहा है कि जब राग और द्वेष छूट जाते हैं तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। कहते हैं कि इतना धर्म करने के बावजूद भी इंसान अपने कर्म को क्यों नहीं काट सकता है, क्योंकि हमने राग और द्वेष दोनों को क्या कर रखा है, पकड़ के रखा है। जिस दिन ये छूट जाएंगे उस दिन मोक्ष की मंजिल क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है? 7वां अध्ययन उर्भ्रिय। इस अध्ययन का नाम परमात्मा ने उर्भ्रिय दिया है और 7वां अध्ययन है। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 में अपनी जोड़ी है ना, कि 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 में तुम्हारी जोड़ी। इस संसार में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे इस संसार के अंदर है। और सुर कितने होते हैं? सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। 7 सुर, 7 आश्चर्य, 7 अजूबे और 7 क्या है? व्यसन भी 7 है, 7 भय भी 7 है ना। हमारे धर्म के अंदर 7 भय बताए हैं, 7 व्यसन बताए हैं। इसी तरह से हम अपने जीवन के अंदर परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो जीवन का क्या हो जाएगा। मैं देखती हूँ आपको, जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना वैराग्य आ गया है कि अभी दीक्षा लेंगे, लेकिन जैसे ही आप उठते हो, मैंने एक व्यक्ति से पूछा, जैसे ही उनकी सामायिक पूरी हुई, उन व्यक्ति ने अपना आसन निकाला और ऐसे कर दिया। मैं सामने ही बैठी हुई थी। मैंने कहा भैया आपने ये क्या किया? बोले महाराज साहब सुन लिया और वापस आपको दे दिया। मैंने जो सुना था वो वापस आपको दे दिया, मैं ले जाकर क्या करूँगा? मतलब कहते हैं कि प्रवचन में हजारों लोग बैठते हैं, लेकिन प्रवचन किसी के भी दिल में बहुत मुश्किल से बैठता है। अगर प्रवचन आपके दिल में बैठ गया तो आपकी काया क्या हो जाएगी? काया का कल्प हो जाएगा। तो हमारी 7वीं शिक्षा का नाम क्या है? उर्भ्रिय। ये शास्त्र का शब्द है, इसका मतलब होता है आसक्ति। श्रमण संस्कृति की मूल धारा काम भोग से अनासक्त होने की है, आसक्त होने की नहीं है। कि जो व्यक्ति दिन रात काम भोग में आसक्त होते हैं वे कभी भी मर सकते हैं, उनका जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। और जो काम भोग में लीन रहते हैं वे अपना अनमोल मनुष्य जन्म भी क्या होते हैं? हार जाते हैं। क्योंकि इंसान जब दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो पुण्य की पोट, धर्म की पोट क्या लेकर के जाता है? कोई व्यक्ति जुए में अपना जीवन हार जाता है, कोई काम भोगों में अपना जीवन हार जाता है, और कोई विषय वासनाओं के अंदर अपने अनमोल मनुष्य जन्म को भी क्या करता है? हार जाता है। महावीर कहते हैं कि जो संसार के प्रति आसक्त होते हैं उनकी मौत कभी भी हो सकती है, और जो अनासक्त होते हैं वे कैसे जीते हैं? सुख से जीते हैं। धम में सुरा सुकम में सुरा। जो पाप करने में सूर्य थे वो भी धर्म करने में क्या बन गए? सूर हो गए। कहते हैं कि एक मक्खी उड़ी और शहद पर जाकर बैठ गई, एक मक्खी उड़ी और मिश्री पर जाकर बैठ गई और स्वाद लिया और उड़ गई, और शहद वाली क्या हो गई? वहीं समाप्त हो गई। मैं भी आपसे पूछ लूँ, आपको कौन सी मक्खी पसंद है? बने बनाए बनिए और मजे मंजाए महाजन। आप चुनाव तो इतना अच्छा करते हैं कि मैं भी कभी कभी सोच कर रह जाती हूँ, और मुझे पता था कि आप मक्खी हमेशा कौन सी चूज करेंगे? कौन सी चूज करेंगे? हाँ, उड़ने वाली यानी मिश्री वाली। तो आप समझ लीजिए कि संसार है शहद के समान और संयम है मिश्री के समान, है ना। संसार शहद के समान होता है, और इस संसार के अंदर लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग हैं, वे मक्खी के समान शहद में क्या हो जाते हैं? कहते हैं कि गुड़ वे तो मक्खियाँ आवे, है ना। धन रूपी गुड़ पर परिवार रूपी मक्खियाँ क्या होती है? भन बनाती रहती है। क्योंकि जब पैसा होता है तो हजारों लोग आपसे क्या मिला लेते हैं? हाथ मिलाते हैं। और अगर पैसा नहीं हो तो असर जेते काय अपना टाइम पास करायचे नहीं, चला उठाना वो ऐकत नहीं का। तो ऐसा ये जीवन है, ऐसा ये समाज है। तो कहना चाहूँगी
कि इस संसार में आप बिल्कुल भी आसक्त न बने, क्योंकि अगर आसक्त बन गए तो किसके जैसी हालत होगी कि मम्मन सेठ धन जोड़ियो लाखा ऊपर करोड़, मम्मन सेठ धन जोड़ियो लाखा ऊपर करोड़, मरती रे मेला मानवी लेसी कंदोरो तोड़, भूल्यो मन भमरा काई भमे भमियो दिवस ने रात, माया रो लोभी प्राणियों मरने दुर्गति जाए। कहाँ जाता है मरकर? घूम फिर के कहाँ आ जाती है? इंसान अपने जीवन में इतनी आसक्त बन जाता है, इतने आसक्त बन जाता है। और अभी 9 दिन तक किसमें आसक्त बन गए थे? डांडिया के ढोली ढोल धीमो धीमो बगाड़ में। अबे धीमो बगाड़ में वो कहता है कि धीमा बगाड़ो, जोर जोर से बगाड़ता है कि सारा गांव क्या कर ले सुन ले। तो कोई किस में आसक्त होता है तो कोई किस में आसक्त होता है। हर चीज एक तरह की आसक्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप संसार में रहो, लेकिन संसार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। है? दौलत बैंक में होती है, नशा भीतर होता है। आप संसार में हो और संसार भी आप में है, तो ये क्या होता है? ऐसा जीवन अगर जिएंगे तो परमात्मा क्या नहीं होते हैं? प्राप्त नहीं होते हैं। कि एक राजा बहुत बीमार हो गया, एक राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत, अब राजा था, बड़े बड़े वैद्यों को, हकीमों को, सबको बुलाया गया, लेकिन कोई भी इलाज नहीं लगा। फिर एक चिकित्सक आया, उसने कहा कि राजा बड़ा बीमार है, और वैसे देखा जाए तो राजा को कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन राजा को अपने जीवन में कभी भी आम नहीं खाना है। अगर जिस दिन राजा आम खा लेगा उस दिन इस संसार से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। देखिए आसक्ति कैसी होती है। एक छोटी सी आसक्ति इंसान को संसार में परिभ्रमण करवाती है। धन हो, दौलत हो, वैभव हो, परिवार हो, इंसान सुनता जरूर है लेकिन समझने का प्रयास नहीं करता। सब कुछ मेरा 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 मेरा, अरे तेरा कोई नहीं। अंदर से कुछ भी होगा तो भाटो मारने ने सोनारो दांत भी काटने ले जाए तो फिर तेरा क्या बचा? संसार में तेरा कुछ भी नहीं है। अब चिकित्सक ने बोला आम नहीं खाना। अब एक दिन राजा ने मंत्री से कहा कि हम कहाँ चले? वन विहार को चलेंगे। दोनों भी कहाँ गए? वन विहार करने के लिए गए, राजा और मंत्री। रास्ते में देखा बहुत सुंदर, बहुत बड़ा आम का बगीचा था, सुंदर सुंदर आम लटक रहे थे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री मुझे क्या करना है? आम खाना है। मंत्री ने निवेदन किया, देखिए राजन, चिकित्सक ने आपको आम खाने का मना किया है, मैं आपको आम खाने नहीं दूंगा। लेकिन राजा तो राजा है, कान के कच्चे गादी के गधे। राजा कान के बड़े कच्चे होते हैं। कहते हैं कि राजा अगर प्रसन्न हो गया तो गांव दे दे, राजा प्रसन्न हो जाए तो गांव दे दे, राज दे दे, और राजा नाराज हो जाए तो गधे पर बिठाकर काला मुंह कर कर कहाँ भेज दे। ये सच बोल रही मैं नहीं, किसी बुजुर्गों ने कहा है कि गांव के बाहर क्या कर देता है? भेज देता है। अब मंत्री ने कहा कि भाई आप मत खाइए, आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन कहाँ सुने राजा। मंत्री को कहा आम लाके दो। मंत्री ने आम ले जाकर दे दिया, राजा ने खा लिया और राजा क्या हो गया? इस संसार से चला गया। तो छोटे से सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए, छोटे से स्वाद के लिए राजा ने अपना अमूल्य जीवन क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। तो हमें चिंतन करना है कि संसार की कोई भी चीज़ हमारी शरणभूत नहीं बनती है। ये सब तो रिश्ते नाते परिवार, ये सब जंजाल है, ये सब मकड़ी का जाला है। किसका जाला है? कि मैं तो फंस गई मकड़ी राजाला में, ओ मैं तो फंस गई मकड़ी राजाला में। अरिहंतारो हो अरिहंतारो, नाम लेनो भूल गई रे, मैं तो फंस गई परिवार जाला में।
बेटा पोता बहुत घनेरा, बेटा पोता बहुत घनेरा। दोइता दोइती ओ पोता पोती ने देख, मैं तो फूल गई रे, मैं तो फंस गई मकड़ी रा जाला में, मैं तो फंस गई मकड़ी रा जाला में। ओ बाप जी मैं तो इतने फंस गई, मेरे को फंसाया किसने? बाटो लेने माथो पोड़ियो। तो अब उसका दर्द तो किसको करना पड़ेगा? सहन करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि छोटे से सुख के लिए इंसान अपना अनमोल जन्म हार जाता है। तो ये संसार के रिश्ते नाते कोई भी क्या है, किसी का नहीं है। इसीलिए महावीर कहते हैं कि जीवन जीना है तो अनासक्त जीवन जियो। संसार के किसी भी पदार्थों में आप आसक्त न रहें, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति किसका द्वार है? नर्क का द्वार है। और आसक्ति आपको कहाँ लेकर जाएगी? मैं नहीं कहती हूँ, इतिहास का उदाहरण है ना आपके सामने। नंदन बनिहार का जीव कहाँ चला गया? छोटी सी बावड़ी के प्रति आसक्ति रखी और सेठ बना था, और उसी बावड़ी के अंदर क्या पैदा हो गया? कौन सा रूप लिया? मेंढक का रूप। इतना अच्छा सेठ, इतना अच्छा जीवन, और किसका श्रावक था? परम पिता प्रभु महावीर का श्रावक था। एक छोटी सी अनासक्ति इंसान को तिर्यंच बना देती है, और अगर उससे आगे ज़्यादा भी रखी तो कहाँ जा सकते हैं? आप रकटे जानो महाराज, हमको तो न स्वर्ग जाना न नरक जाना, हमको तो सामायिक आई के घर जाना है। सामायिक आई तो कहाँ जाना है? घर जाना है। बोला महाराज साहब बहुत काम है आज तो बहुत जल्दी जा। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि काम क्या है? काम क्या है? देखिए सारे काम तो आपके नौकरानी करती है, फिर आपको घर में क्या काम है? हुकुम चलाना बेटे वे इकडे सगळं काम करून घ्या। कहीं आज लई उशिरा ना ले काय झाला? ओ बाप रे, आज बहुत देर से आई, क्या हो गया? सब काम करने वाला करता है, लेकिन फिर भी हमारी महिलाओं को गड़बड़ 24 घंटे क्या है? विविध भारती चैनल 24 घंटे बिजी रहता है। इस आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे, मैं आपकी तो बात देवाची शपथ आम्ही तुमची गोष्ट कबा पण करत नाही। हाँ, मैं आपकी बात नहीं करूँगी। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और आपके सामने बोलने में मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आपका वो मुस्कुराता चेहरा मुझे दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हम क्या करते रहें, बोलते रहें। तो इस तरह से ये कौन सा अध्ययन था? 7वां अध्ययन आपके सामने बताया कि अनासक्ति का जीवन अगर रखोगे तो जीवन का क्या होगा? कायाकल्प हो जाएगा। आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है? हाँ, 8 के ठाठ। अष्ट मंगल होते हैं, 8 कर्म होते हैं, और 8 के ठाठ होते हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा महावीर ने कहा है कि धीरे धीरे एक एक करते हुए हम अष्ट कर्मों को भी क्या कर जाएंगे? जीत जाएंगे। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, हमें विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हम इन संसार की गलियों को छोड़कर सिद्ध शिला के ऊपर क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें विश्वास है, हमें परमात्मा की बातों पर अनंत श्रद्धा है, और ये श्रद्धा जन्मों जन्म तक विद्यमान रहेगी तो जीवन का कायाकल्प होगा। आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा किसकी है? कापिलीय। इस अध्ययन का नाम क्या है? कापिलीय। देखिए, कहते हैं कि ये संसार अनित्य है, नश्वर है। आज नहीं तो कल क्या है? इस संसार से व्यक्ति चला जाएगा, और इस अनित्य संसार के अंदर व्यक्ति इतने दुखों को भोगता है, इतने दुखों को भोगता है, और कौन सा कर्म कब किसको सताएगा ये क्या है? गारंटी नहीं। सब पीछा छोड़ देंगे, लेकिन कर्म हमारा कभी भी क्या नहीं होता है? पीछा नहीं छोड़ता है। इसके अंदर एक गाथा बताई है जो हमेशा पढ़ते हैं कि जहाँ लोहो तहाँ लाहो, जहाँ लोहो तहाँ लाहो, लाहा लोहो पवड्डई, दो मासम कयम कज्जम कोडी एवी न निठई। कितनी सुंदर बात बताई परमात्मा ने कि जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है ना। और लोभ का बाप कौन है? मुझे किसी ने एक बार पूछा कि महाराज लोभ का बाप कौन है, तो मैंने बताया कि पाप का बाप लोभ है। पाप का भी बाप है ये लोभ। किसका बाप है? लोभ है। इसकी माया,
कौन है, इसकी बेटी है, इसका बहुत बड़ा परिवार है। जैसे आपका परिवार है वैसे पाप का भी क्या होता है, परिवार होता है। तो कहते हैं कि हमारी जो तृष्णा है वो द्रौपदी के चीर की तरह क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। लखपति बने तो करोड़पति बनेंगे, करोड़पति बने तो अरबपति, और फिर अडानी, अंबानी, प्रेमचंद, टाटा, बिरला और फिर बिल गेट्स, है ना। महाराज साहब इतनी संपत्ति दे भगवान के, मस्त नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सेठ सेठानी, अरे आनंदी करे महाराज साहब, फरारी गाड़ी और 5-5, 25-25 करोड़ की गाड़ी और प्राइवेट जेट रहे तो महाराज साहब जीने का आनंद आता है। अरे उनको पूछो, वो बाहर से हंसते हैं अंदर से नहीं। खुदा का शुक्र है कि तुम अंदर से हंसते हो। हंसी भी दो प्रकार की होती है, बाहर और अंदर की। हम तो खुश हैं, इतने सुखी हैं कि संसार में हमारे जैसा कोई भी सुखी नहीं है। कहते हैं कि पिता की मृत्यु हो गई। इतिहास का छोटी सी घटना आपके सामने रख रही हूँ। पिता की मृत्यु हो गई। पिता राज्य का बहुत बड़ा मंत्री था। माता बड़ी उदास हो गई। एक दिन अपने घर में बैठी हुई थी, अपने घर के द्वार पर से सवारी को जाते देखा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। छोटा सा बच्चा था। बच्चे ने पूछा, माँ, ओ माँ, आपकी आंखों से आंसू क्यों बहे? माँ ने कहा, बेटा, एक वक्त ऐसा था, एक समय ऐसा था, तुम्हारे भी पिता राज्य के महामंत्री थे और इसी तरह से तुम्हारे पिता की सवारी भी कहाँ जाती थी, राज्यसभा के अंदर जाती थी। बस यही दृश्य देखकर मेरी आंखों में क्या आ गया, पानी आ गया। माँ, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। हाँ बेटा, तुम बन तो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर क्या है, तुम संसार में सर्वोच्च व्यक्ति बन सकते हो। तो माँ, मैं कैसे पढ़ूँ? माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा हो तो तुम्हारे पिता का एक मित्र है, मैं उसके पास तुमको भेज देती हूँ, वो ही तुमको क्या करेगा, पढ़ाएगा। माता ने अपने पुत्र को भेज दिया। श्रावस्ती के अंदर एक सार्थवा के वहाँ पर उसे रखा गया और बहुत सुंदर ढंग से अपने उसके पिता का ही वो मित्र था, बड़े सुंदर ढंग से उसका लालन पालन पोषण हो रहा है और पढ़ाई भी बहुत सुंदर ढंग से चल रही है। अब उस सेठ ने सोचा कि मैं तो अपने कारोबार में बिजी रहता हूँ और इस व्यक्ति का, इस बच्चे का, इस युवा का संरक्षण कौन करेगा। इसलिए उन्होंने क्या रख दी, एक दासी रख दी। वह दासी दिन भर उसके जो भी काम होता करती। कहते हैं कि आग के पास में घी रहता है तो अवश्य पिघलता है। धीरे धीरे दोनों का परिचय क्या हो गया, प्रेम में बदल गया। अब एक दिन श्रावस्ती के अंदर बहुत बड़ा महोत्सव था, इतना बड़ा महोत्सव था, छोटी छोटी उम्र थी। पत्नी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस कौमुदी महोत्सव में तो क्या करना है, मुझे भी जाना है। किसने कहा? आपको मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? नहीं तो कहेगा आगे वाला मेज में, पीछे वाला कहेगा थेस थे। समझ में आ रही है ना सबको? किसने कहा? दासी ने कहा कि शहर के अंदर इतना बड़ा महोत्सव है तो मैं तो अवश्य जाऊंगी। तब कपिल मन में विचार करता है और कपिल उससे कहता है कि तुम अवश्य जाओ। वो कौन था? बच्चा कपिल था। उस कपिल ने कहा कि तुम अवश्य जाइए, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अगर तुम इतने बड़े महोत्सव में जाओगे, हमारी ये महिलाएं जब मॉल में जाती है तो जो 2-4 लाख रुपए लेकर के जाती है ना, ऐसे थोड़ी जाती है क्या? और जब तक 2-4 लाख रुपए खर्च नहीं करे तब तक हमारी महिलाओं को आनंद भी क्या। हमारा साहब 1-2-4 लाख रुपए खर्चे हैं। कितने? 1-2-4 लाख रुपए खर्चे। वो तो ऐसे समझती है कि जैसे 2-4 लाख रुपए 2 रुपए हैं। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे। तो उसने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारे राजा के दरबार में सबसे पहले आकर के जो सूचना देता है उस व्यक्ति को 1 मासा क्या दिया जाता है, सोना दिया जाता है। तो कपिल ने विचार किया कि मैं सुबह जाऊंगा तो सुबह और कोई चला जाएगा, इससे अच्छा है मैं रात्रि को ही कहाँ निकल जाऊं, घर से निकल जाऊं। वह रात्रि में ही घर से निकल गया और रास्ते में कौन खड़े हैं? चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं। चोर समझकर पहरेदार ने क्या कर लिया, पकड़ लिया और पकड़कर किसके सामने पेश किया? राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा तुम कौन हो?
उसने कहा, सारी बात उसने क्या कर दी, राजा को बता दी। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे चोर समझकर क्या किया गया था, पकड़ा था। उसने सारी बात बता दी, राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने कहा, मांगो मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उसने विचार किया, 1 मासा सोना मांगो, 2 मासा सोना मांगो, 3 मासा सोना मांगो। ऐसा मांगते मांगते कहाँ पहुँच गया, परिणामों की धाराएं, उच्च परिणाम की धाराएं इतनी ऊंची हो गई, इतनी ऊंची हो गई। 1 मासा 2 मासा सोना मांगते मांगते उच्च सिंहासन उसने क्या कर लिया, परमात्मा का राज्य मांग लिया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन का धारी बन गया। तो ऐसे कपिल केवली के चरणों में हम श्रद्धा के फूल समर्पित करते हैं। अगर आपके सामने कोई राजा मिल जाए और आपको राज दरबार में ले जाए कि थाने कई चीजें, तो तुम क्या बोलोगे, और बाप रे 5-50 करोड़ रुपए क्या कर दो, दे दो, 5-25 हजार मोहरे दे दो, ताकि हमारा संसार, हमारा परिवार सब मिल करके क्या करें, सुख चैन से अपने जीवन बिताए। लेकिन उसने भौतिक संपदा नहीं मांगी, उसने आध्यात्मिक संपदा मांगी और राजा से मांगते मांगते परमात्मा के द्वार तक पहुंच गया। भावों की परिणाम ऐसे चढ़े कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन की लक्ष्मी क्या हो गई, उसको प्राप्त हो गई। तो आइए ऐसे कपिल केवली के चरणों में भी क्या है, हमारा नमस्कार है। कहते हैं कि ये संसार मायावी है, कहते हैं ना, सब कुछ मर जाता है, लेकिन कि माया मरीन मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। कितना सुंदर कहा कि सब कुछ मर जाता है, हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है, लेकिन तृष्णा हमेशा जवान रहती है, ये कभी भी क्या नहीं होती है, मरती नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि हम अपने जीवन के अंदर कपिल केवली के समान ऐसा राज मांगे, ऐसा राज मांगे कि जन्मों जन्म तक हम उस राज्य के क्या बने रहें, अधिकारी रहें। तो देखिए, भावों के ऊपर सारा संसार डिपेंड है, भावों के ऊपर हमारा जीवन डिपेंड है। तो आइए ऐसे परमात्मा की वाटिका के सुंदर सुंदर फूल के चरणों में और कपिल केवली के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन हो। आइए, समय काफ़ी हो गया, मैंने आपका बहुत समय लिया है, इसलिए आपने मुझे बड़े प्रेम और बड़े ध्यान से सुना है, इसलिए मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंत में एक बार फिर से आपके हृदय में रहे हुए परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मेरे द्वारा अगर आपके दिल को ठेस पहुँची हो तो गुरुदेव और सिद्धात्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम, जिन आज्ञा के विरुद्ध कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कल फिर इसी समय इसी वक्त आपकी हमारी मुलाकात होगी। ओम शांति।